Good morning, everyone. It's Gaurav here from Spiders Software. Can we start, everyone? Everyone ready? Today, I'm showing you to the live Yes, market. Okay. So first thing, I already opened my chart of the Bank Nifty, and first thing I want to tell you that मैं हिंदी में बात करूंगा, कुछ कुछ मैं वर्ड्स इंग्लिश यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अ, देखिए, मार्केट में जब भी हम लोग काम करते हैं, फिर हमको फर्स्ट थिंग ये मेंटेन दिमाग में रखनी चाहिए कि चार्ट रीड कर सकें और साथ में मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड कर सकें। जब भी मार्केट ट्रेंड यदि हाथ में होगा तभी आपको ट्रेड डालना है। यदि मार्केट ट्रेंड नहीं देख पा रहे हैं तो ट्रेड भी मत डालिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या देखना है कि मार्केट ट्रेंड देखने के लिए सबसे ऊपर टॉप पे देखिए, यहाँ पे एडवांस वर्सेस डिक्लाइन आते हैं। ये टोटल एनएससी का एडवांस डिक्लाइन दिखा रहा है कि एडवांस 1304 चल रहे हैं, डिक्लाइन 724 चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बाइंग प्रेशर बना हुआ है, मतलब मार्केट में। और इवन इन एडवांस और डिक्लाइन के बीच में यदि एटलीस्ट 150 स्टॉक का डिफरेंस है, 150 मतलब एडवांस माइनस डिक्लाइन इज मोर ग्रेटर देन 150, इसका मतलब क्या है, अगले नेक्स्ट 1 आवर तक आप बाय की पोजीशन पे कंटिन्यू बने रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी की स्थिति में क्या दिख रहा है, एडवांस मोर देन डिक्लाइन ही चल रहे हैं। इन केस कभी एडवांस और डिक्लाइन 150 से कम का डिफरेंस है, मतलब मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड है, नो एंट्री नो एग्जिट। ये डिक्लाइन मोर देन एडवांस है तो आपको सेलिंग प्रेशर, मतलब मार्केट में आपको सेल के लिए पोजीशन बनानी है, पुट खरीदनी है। अभी राइट नाउ मुझे जैसे दिख रहा है, मुझे एडवांस मोर देन डिक्लाइन है और 150 का डिफरेंस भी मेंटेन्ड है, इसलिए मैं कॉल ले सकता हूँ या बाय की पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। सेकंड ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप किसी भी मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए। सेकंड चीज होती है, हमें आपको देखना है रिपोर्ट में आके आप यहाँ पे ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रुप वाइज रिपोर्ट कैटेगरी के अंदर एक्शन डिफाइंड एनएससी सेलेक्ट करेंगे। मैंने बोला कि एनएससी को जैसे एडवांस और डिक्लाइन को डिवाइड किया, टोटल 2200 स्टॉक अप्रोक्सीमेटली होते हैं, उसके अंदर मैंने एनएससी के 2200 स्टॉक्स को 32 डिफरेंट सेक्टर में भी डिवाइड किया है। कई सारे आईटी सेक्टर होता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी 50, ऐसे टोटल 32 सेक्टर अवेलेबल है एनएससी के अंदर। तो उनकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है। कैटेगरी में एक्शन डिफाइंड एनएससी लगाया एंड मैंने प्रोसेस कर दिया। यहाँ पे जैसे प्रोसेस किया, 4 कॉलम बन के आया मेरे पास। यहाँ पे ग्रुप नेम, टोटल स्क्रिप्ट, एक्टिव स्क्रिप्ट एंड क्लोजअप परसेंटेज। आपका यूज क्या है विंडो का, आपको फर्स्ट पर्पस है कि क्लोजअप परसेंटेज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। क्लोजअप परसेंट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे हाईएस्ट जो क्लोजअप परसेंट सबसे ऊपर दिख रहा है। तो मुझे क्या दिखा रहा है, आज इसमें जो भी क्लोजअप परसेंट के सेक्टर 70 के ऊपर हैं वो सारे सेक्टर कहलाएंगे पॉजिटिव या परफॉर्मिंग सेक्टर। जो सेक्टर 70 के नीचे चल रहे हैं वो सारे नेगेटिव या अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर कहलाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सेक्टर आज के दिन में पॉजिटिव चल दिख रहा है मुझे। एक रियल्टी 100 चल रहा है, निफ्टी कंज्यूमर 97 चल रहा है, एफएमसीजी है, प्राइवेट बैंक है, आईटी। ये मुझे सेक्टर जो दिख रहा है, मुझे टॉप 5 सेक्टर तो चाहिए एटलीस्ट के हाथ में हमेशा। 40 टू 50 स्टॉक आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। तो रियल्टी में 10 स्टॉक हो गए, कंज्यूमर 30 स्टॉक्स हो गए। तो मैं कौन कौन सेक्टर में आज पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, 70 के ऊपर भी है और अच्छे एग्रेसिव पॉजिटिव है। रियल्टी, कंज्यूमर, एफएमसीजी, आईटी और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ये मुझे 5 सेक्टर मिल गए जिनमें मैं बाय के लिए ज्यादा श्योरिटी मुझे पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। वैसे ही जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देखिए दिख रहा है मुझे 83%, मतलब ये भी 70 के ऊपर है। उतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं है बट 83% की श्योरिटी है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि मार्केट में जब काम कर रहे हैं तो निफ्टी अपना, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स, उनको हमेशा वॉच करना वो कहाँ पे चल रहे हैं। बट मुझे आप देखेंगे टॉप ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, कोई भी निफ्टी 50 अभी तक कहीं नहीं दिख रहा मुझे। मतलब बैंक निफ्टी, यदि कोई मुझसे पूछता है कि मुझे इंडेक्स में काम करना है तो मैं इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी है, तो मैं किसको पहली प्रायोरिटी दूं, तो मैं पहली प्रायोरिटी बैंक निफ्टी को दूंगा, ना कि निफ्टी को, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी की एग्रेसिवनेस, पॉजिटिवनेस ज्यादा है आज के मार्केट में। तो मैं बैंक निफ्टी 83%, इवन निफ्टी 50 को सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, निफ्टी 50 मुझे नहीं दिख रहा अभी, देखिए 78 तक आ गया, ये निफ्टी 50 78 पे है। मतलब वो 83% पे बैंक निफ्टी है, वो निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव है। यदि मैं ट्रेड डालता हूँ पहला कोई भी, तो मैं कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड डालूंगा, निफ्टी में बाद में ट्रेड डालूंगा, सेकंड प्रायोरिटी मेरी निफ्टी रहेगी। लेकिन निफ्टी 50 जो है वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास है। मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी मार्केट में ट्रेड डालता हूँ तो जो सेक्टर 80% से अबव है उनको पहली प्रायोरिटी देता हूँ, और जो 75 के अराउंड है उनको मैं इग्नोर भी कर देता हूँ। तो मुझे बैंक निफ्टी मिल गया और 5 सेक्टर कौन से मिल गए जो पॉजिटिव चल रहे हैं, रियल्टी, कंज्यूमर, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, आईटी। आप इस लिस्ट, ये जो विंडो है इसको हर 15 मिनट या फिर आधे घंटे में एक बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, क्लोजअप परसेंट को सेट किया, फिर से देखता हूँ रियल्टी भी वो कंज्यूमर है, एफएमसीजी। अब मेरे पास आईटी और वो कौन सा प्राइवेट बैंक, आईटी चला गया नीचे। तो प्राइवेट बैंक और फार्मा ही चल रहा है जो ऊपर है। लेकिन कोई मेरी, मैंने बोला कि 80% से ऊपर चाहिए, तो 80% से ऊपर कितने सेक्टर आ रहे हैं ऊपर से? एक एफएमसीजी आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है, रियल्टी आ रहा है।
इसके अलावा और कोई सेक्टर में बस 80 के ऊपर नहीं है, तो मेरी प्रायोरिटी में ये तीन ही सेक्टर रहेंगे। इवन बैंक निफ्टी भी नहीं आ रहा, ना ही निफ्टी आ रहा है। तो करंट स्टेज में अभी 10:12 हो रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स में कहीं भी अच्छी मोमेंटम नहीं आ रही है ऊपर जाने की। मैं अभी बाई की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इससे क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास सेक्टर के बिहाफ में ये तीन ही सेक्टर अच्छे, रियल्टी और कंज्यूमर ही सबसे ज्यादा एग्रेसिवनेस है मार्केट में, ठीक है। और साथ में एक एफएमसीजी सेक्टर भी कंसीडर कर सकता हूँ 93%। इसके बाद मेरे पास अदर सेक्टर इनको वेटेज नहीं दे रहा, लो वोलेटिलिटी ग्रोथ सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी मान सकता हूँ। फार्मा 80 पे बैठा हुआ है, ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। हाँ, यदि मुझे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे सेल के लिए पोजीशन पे काम करना है, तो मैं किस सेक्टर पिक करूंगा? उसके लिए मैं सबसे नीचे आऊंगा इस लिस्ट में, 33% पे मेटल बैठा हुआ है। तब सबसे ज्यादा एग्रेसिव नेगेटिवनेस किसमें है? मेटल के अंदर। तो यदि मैं जब भी मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है एडवांस वर्सेस डिक्लाइन, ऊपर जा रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट ट्रेंड में सेल के लिए काम करना है, तो कब काम करूंगा? जो सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव सेक्टर होगा, कौन सा? मेटल। तो आज के दिन में आप मेटल में शॉर्ट कर सकते हैं, एफएमसीजी, रियल्टी और एक और कौन सा सेक्टर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कंज्यूमर। इनमें बाय की पोजीशन बनेगी रियल्टी, कंज्यूमर और एफएमसीजी में, और मेटल में आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी को मैं नाम नहीं लिया है, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम लेता हूं तो बैंक निफ्टी की मेरी प्रायोरिटी रहेगी, निफ्टी नहीं रहेगी प्रायोरिटी। वो मैंने बताया कि एग्रेसिवनेस के बिहाफ में वो ऊपर तेजी से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इस ये आपको, और इवन नीचे का एक और सेक्टर ले लेता हूँ, मीडिया सेक्टर ओनली 50% है। मतलब ये ना ही एग्रेसिव नेगेटिव है, ना ही एग्रेसिव पॉजिटिव है, तो मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे देखिए बैंक निफ्टी कहां पे आ गया? 67%। इसका मतलब क्या है? मार्केट में रिवर्सल दिख रहा है मुझे वहां पे। वो पहले पॉजिटिव सेक्टर में चल रहा था, इवन सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक हो गया, वो अभी तक पॉजिटिव सेक्टर में बैंक निफ्टी बैठी हुई थी, क्योंकि मार्केट में ऊपर की मूवमेंट दिख रही थी हमको। लेकिन अभी इसी स्टेज में देखिए 10:13 हो रहा है और बैंक निफ्टी 67% पे आ गई। इसका मतलब क्या है? जितना ऊपर उठना था उसको 9:15 से 10:15 बीच में, वो उठ चुका है। अब उसमें जैसे आपकी जो भी पोजीशन बाय की होंगी, उनको एग्जिट कर लीजिए, कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव सेक्टर में परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसमें ऊपर जाने की ताकत खत्म हो चुकी है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये लाइव चीज है तो ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। मैं इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, राइट। रियल्टी, कंज्यूमर कंफर्म, एफएमसीजी कंफर्म, ऊपर ही चल रहे हैं। एक सेक्टर और आया मेरे पास, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें मैं बाय की पोजीशन बना सकता हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक नीचे ही है, तो मैं चार सेक्टर बाय के लिए लेके चल रहा हूँ, और सेल के लिए मेटल है। अच्छा देखिए, पीएसयू बैंक मेरा नेगेटिव हो गया है। बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक का वेटेज भी होता है, तो मतलब बैंक निफ्टी को पीएसयू बैंक देखिए कितना 42% दिख रहा है, मतलब नीचे आने के चांसेस भी दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली है इसमें कि पीएसयू बैंक तो नेगेटिव बहुत 42% है, और बैंक निफ्टी देखिए 67%, और प्राइवेट बैंक भी देख लेते हैं हम लोग कहां पर है। प्राइवेट बैंक आई थिंक 80% बैठा है। तो मतलब बैंक निफ्टी का मार्केट ना ही नीचे गिर पाएगा, ना ही ऊपर जा पाएगा। देखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक दिखाता हूं आपको, आई डोंट नो, निफ्टी प्राइवेट बैंक। आप सब लोग देख पा रहे होंगे, मैं समझ, कोई दिक्कत है आप बाद में भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं अपना बस पर्पस ये है कि आपको लाइव मार्केट में शो करना कि मैं किस तरह से ट्रेड ले सकता हूं। लुकिंग फॉर द निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये निफ्टी प्राइवेट बैंक सिटिंग एट 80%, मतलब ये ऊपर जाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन पीएसयू बैंक देखते हैं, पीएसयू बैंक मेरा कहां पर है? 67%। ये स्थिति चेंज हो रही, फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट, ऊपर नीचे, ठीक है। इसका मतलब अभी मार्केट में ना ही पॉजिटिव की कंफर्मेशन आए, ना ही नेगेटिव कंफर्मेशन आए, मार्केट बैंक निफ्टी का भी रेंज बाउंड ही चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाया, पिछला बार ट्रेड मेरा ऐसा था कि पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी का सेक्टर नेगेटिव दिख रहा था और प्राइवेट बैंक पॉजिटिव दिख रहा था। अभी 67% है ऑलमोस्ट, पीएसयू बैंक एंड बैंक निफ्टी। तो मतलब ना ही एग्रेसिव, मतलब बाउंड्री पे 70 की बाउंड्री है, मतलब मिड जोन में, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, मार्केट में जब भी ट्रेड लेते हैं, आपको ये चीज देखनी है, जब भी कोई आप ट्रेड लेते हैं, पहली 15 मिनट कैंडल को हमेशा अवॉइड करना है आपको। पहली 15 मिनट मतलब 9:15 से 9:30 की जो कैंडल बनती है, उनको आपको अवॉइड करके काम करना है। मतलब आपको जब भी ट्रेड डालना 9:30 के बाद ही ट्रेड डालेंगे, क्योंकि मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी आप ट्रेड नहीं डालेंगे। तो जैसे मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, मेरी पहली 15 मिनट कैंडल का जो हाई है, वो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे 39,406 है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, मिस कर रहा हूँ आपको, एक चीज दिखाना है। यहाँ पे ओआई का डाटा आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ने का मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये इन चारों के बिहाफ में सबसे ज्यादा ओआई मुझे जो बैंक निफ्टी के चार्ट में दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है 16.7। मतलब 16.7 मतलब ये पुट राइटिंग हो रही है यहाँ पे, 39,300 पे पुट राइटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट पुट राइटिंग मतलब तो मार्केट में तेजी आएगी, नीचे से ऊपर जाएगा मार्केट। ये मुझे पुट राइटिंग भी यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? इन चारों में से
सबसे ज्यादा ओआई जो जनरेट हुआ है वो 16.7 पे हुआ है, मतलब 39,300 की प्राइस पे। और इसका मतलब, और ये रेड में आ रहा है, ये पुट राइटिंग का पार्ट है। ठीक है, पुट राइटिंग जब भी होती है मार्केट में सबसे ज्यादा, मतलब पूरे बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा आज के दिन में लाइव मार्केट में पुट राइटिंग हो रही है। पुट राइटिंग मतलब क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। सिंपल सा एक वर्ड याद रखिए, पुट राइटिंग सबसे एक्टिव मतलब मार्केट तेजी आएगी। ये आपको पता भी होगा ऑलमोस्ट, मैं फिर भी एक तरीका बता रहा हूँ आपको। और ऊपर कहां तक जाएगा, ऊपर मेरे पास यदि मैं ऊपर जाता हूँ, कॉल राइटिंग की दो पोजीशन दिख रही है ग्रीन कलर में, 39,300, 39,000। तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी 39,300 है। मतलब मार्केट में ये 39,300 की पुट राइटिंग भी हो रही है और 39,300 पे कॉल राइटर भी बैठे हुए हैं। तो मार्केट 39,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। जैसा अभी मार्केट की प्राइस चल रही है 39,332, मतलब मार्केट में जो लेवल 39,300 का है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर चल रहा है। इन केस मान लीजिए कि 39,000 यहाँ पे लिखा होता, 280 लिखा होता अभी राइट नाउ करंट प्राइस, और ये ऐसी वैल्यू दिखती, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे यदि और ऊपर जाना है तो मेरे को ओआई का डेटा यहाँ पे, मतलब जो सबसे हाईएस्ट ओआई है वो और ऊपर आना चाहिए अभी, नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा फर्दर। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को निफ्टी के चार्ट में भी देख सकता हूँ। निफ्टी के चार्ट में भी देखते हैं, चारों के भी यहाँ पे सबसे ओआई कहाँ जनरेट हो रहा है। सबसे ज्यादा ओआई मेरा 17,800 पे हो रहा है। ये बेसिकली कॉल राइटर की पोजीशन होती है। 17,800 पे कॉल राइटिंग मतलब मार्केट को लोग नीचे लाने की कोशिश करेंगे 17,000। और नीचे कहां तक जा सकता है मार्केट, 17,700 तक जा सकता है मार्केट, क्योंकि आज के मार्केट में अभी जैसे इसको तोड़ दिया है, तो कोशिश तो यही है मार्केट में एक्सपायरी आने तक कि मार्केट 17, मतलब ये जो वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी में, कि 17,800 की कॉल सबसे ज्यादा राइट हो रही है इसके। और सबसे ज्यादा जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है वो राइटर के बिहाफ में आती है। ठीक है, तो मार्केट नीचे जा सकता है, और नीचे कितना जाएगा, 17,700। तो इसकी रेंज निफ्टी क्या है, 17,800 की रेंज है, 17,700 सपोर्ट है। इवन आप इसको बाद में 330 तक मार्केट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। ठीक है, तो अब इसके मार्केट में भी आपको नीचे रेंज दिख रही है। ठीक है, अब मैं कोई भी दूसरा चार्ट, जैसे आप एग्जांपल ले रहा हूँ मारुति का, कि मारुति की रेंज क्या चल रही है। मैं वैसे ही चारों ओआई देखा मैंने यहाँ पे, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ट्रेड लेने में दिक्कत ना जाए सर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, 5.2 लाख 9,000 की कॉल पे। मतलब मार्केट, इवन मार्केट में आज सुबह ओपनिंग कहाँ हुई थी, 8,737, हाईएस्ट वाई कॉल राइटर। तो कॉल राइटर काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर से नीचे ढकेलना। बट यहाँ पे ओपनिंग हुई मेरी 8,737, तो पहले क्या करेगा मार्केट, जहां से ओपन हुआ है 8,737 से, वो 9,000 को टच करने जाएगा मारुति का मार्केट। 9,000 टच करके वो गिरेगा 8,500 तक। मैं मार्केट मूवमेंट, आप आज ओपनिंग हुई 8,737, 8,737 से ओपन हुआ मार्केट, और अब इसमें हाईएस्ट वाई कहां दिख रहा है, 9,000। तो पहले अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओआई बैठे हुए हैं। ओआई मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट 9,000 से 9,000 रिवर्स होगा और नीचे कहां तक जाएगा, वो 8,000 में जा सकता है, 8,500, लेकिन दोनों दोनों ओआई इक्वल है, तो वो 8,500 तक गिर जाएगा मार्केट मारुति का। तो मैं फर्स्ट, अच्छा ये कैसे सेट मार्केट में, ये तो मैंने साइड कर लिया कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, 9,000 की कॉल राइटिंग हो रही है। बट लेकिन अभी मार्केट 9,000 को जा रहा है, वो डिसाइड होता है पहली कैंडल का हाई टूटा या लो टूटा। यदि आज पहली कैंडल का लो टूट जाता तो मार्केट सीधे 8,500 तक गिर जाता, लेकिन सर पहली कैंडल का हाई तोड़ दिया है, मतलब मार्केट पहले 9,000 टच करेगा फिर 8,500 की तरफ आएगा। क्लियर, तो मैं कोई ट्रेड डालना चाहूं तो मारुति में ट्रेड डाल सकता हूँ 9,000 तक के लिए, इजिली इजी गोइंग। ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है, तो ये चीज मुझे हमेशा देखी। इवन मार्केट का ट्रेंड मुझे मैंने ये देखा था कि मैं क्यों मारुति में ट्रेड डाल रहा हूँ, एडवांस मोर देन डिक्लाइन, मतलब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। सेकंड थिंग, मैंने रिपोर्ट में देखा था ग्रुप एनालिसिस में कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मेरा पॉजिटिव दिख रहा था मुझे। मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं ट्रेड मारुति में क्यों डालूंगा। 87% पे ऑटोमोबाइल बैठा है, मतलब मैंने बोला कि 80 के ऊपर होना चाहिए तभी मैं पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं कोई ट्रेड डालूं। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन, सेकंड दो कंफर्मेशन आ गई, एक एडवांस डिक्लाइन, सेकंड कंफर्मेशन मेरी आ गई ऑटोमोबाइल सेक्टर का कि वो पॉजिटिव सेक्टर का पार्ट है। थर्ड कंफर्मेशन मैंने कहां से ली, पहली कैंडल का हाई भी कंफर्म हो गया। ठीक है, पहली कैंडल का हाई टूटेगा तभी मैं मार्केट में एंट्री करूंगा। पहली कैंडल के हाई के ऊपर कोई अगली कैंडल 15 मिनट की क्लोज होना चाहिए तभी मैं कोई स्टॉक में एंट्री करता हूं बाय करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गई है इस कैंडल में, 10-15 की 15 मिनट की कैंडल में, कि मैं मारुति में बाय की पोजीशन बना सकता हूँ। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ कंफर्मेशन, जब भी आप कोई ट्रेड डालते हैं तो पहली चीज आपको ये देखनी, पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं बैठा होना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड डालेंगे, जैसे लाइक मेरे मेरे रोड ट्रैफिक में कार चला रहा हूँ, सामने रेड लाइट है, तो जब तक रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होते तो मैं गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं करता हूँ। सेम थिंग हैपन इन द स्टॉक मार्केट, कि जब भी कोई सामने रेजिस्टेंस दिखता है आप ट्रेड नहीं डालेंगे। जब रेजिस्टेंस टूट जाए तो आपको नेक्स्ट पोजीशन रेजिस्टेंस के लिए, नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टारगेट मार्केट काम करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अभी जैसा रेजिस्टेंस भी कई टाइप के होते हैं, आपको हमेशा दिमाग रखना कि रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। मेरी डिक्शनरी में तो 6 to 7 डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको रेजिस्टेंस डिक्लेयर करता हूँ। मेरा साथ
मैं इसको जो स्विंग हाई होता है, प्रीवियस स्विंग हाई, मैं इसको एक रेजिस्टेंस मानता हूँ। मैं इसको डबल टॉप का रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बोलता हूँ, इस लेवल को, ऐसा लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हो गया नीचे के लिए। ठीक है, कोई भी लेवल, जैसे यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था नीचे, मेरा रेजिस्टेंस है। अब एक लाइन डालता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे मैं एक लाइन डाली, ये देखिए। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट इसके पहले भी यहां से रिवर्स हुआ है, ये एक बार टेस्ट हो चुका है, सेकंड टाइम भी टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम भी टेस्ट हुआ, मतलब मारुति में अभी ये लेवल फिर से टेस्ट हो सकता है। ये लेवल कितने का है मेरा, इस कैंडल का हाई है, ये है 8967, अभी 8911 चल रहा है, 67, मतलब अभी 50 पॉइंट आपको मारुति में अभी भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट पास में, मतलब पास में रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस कौन सा इसमें पास में दिख रहा है, वो ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ है बीच में, इस कैंडल का हाई। इवन मैं यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग अभी तक इस लाइन के ऊपर नहीं आई है। देखिए, ये कैंडल भी ऊपर तो गई थी, लेकिन यहीं से रिवर्स हो गई, इस लाइन से ही। सेकंड कैंडल, ये वाली कैंडल भी यहीं से रिवर्स हुई, इसका हाई तो बनाया था, लेकिन जो कोई भी कैंडल की क्लोजिंग जो देखूंगा वो यहीं पे बंद हुई है। ठीक है, तो आज के मार्केट में भी क्या दिख रहा है मुझे, देखिए ये कैंडल भी कितने ऊपर गई थी, उसी लेवल तक गई थी, बट वहीं से क्यों रिवर्स हो रही है, क्योंकि ये मेरा ये पहले भी एक डबल टॉप का रेजिस्टेंस बन चुका है। ये टूटेगा तो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कंफर्म है यहाँ तक, तो मुझे बस 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर चाहिए। ठीक है, या फिर मैं यहाँ भी ट्रेड डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, लेकिन रिस्क रहेगी मेरे पास। ठीक है, आपको जब भी रिस्क, तो आप काम यहाँ कर सकते हैं मारुति में। पहला टारगेट मेरा ये, 15 मिनट यहाँ पे टूटता है, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, और मुझे उम्मीद है कि मार्केट 9000 को टच करने जाएगा मारुति का। ठीक है, अब और कंफर्मेशन लेने के लिए क्या करूं मैं, मैंने नीचे आरएसआई प्लॉट किया है, तो आरएसआई के बिहाफ में ये स्मूथ आरएसआई है, स्मूथ आरएसआई से मच बेटर होती है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें, मैं ट्रेड कैसे ले सकता हूँ, मैं जब भी आरएसआई में ट्रेड करता हूँ या उसके बिहाफ में कंफर्मेशन लेता हूँ, तो मुझे दो कंफर्मेशन जरूरी रहते हैं। पहला कंफर्मेशन जब क्रॉस ओवर हुआ, एंड सेकंड कंफर्मेशन कि यहाँ पे ये 30 के जोन को एग्जिट किया, तो मुझे कल ही की डेट में, मतलब फ्राइडे की डेट में मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट में बाय की पोजीशन बन गई है। लेकिन आज का मार्केट क्या हुआ, 70 के ऊपर चला गया, मतलब ओवर ब्रॉड जोन में मारुति जा चुका है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में 80% बायर आ चुके हैं मारुति के अंदर। ठीक है, मैं अब इस ट्रेड को कब तक एग्जिट नहीं करूंगा, जैसे आप कोई पूछते हैं कि सर स्टॉप, बहुत से लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस कितने का होगा ट्रेड डालने में, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा सेकंड टॉपिक रखता हूं अपना। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या होती है कि आरएसआई को वॉच करना। कुछ लोग बोलते हैं कि आरएसआई लैगिंग इंडिकेटर, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि मैं 15 मिनट तक वेट कर सकता हूं, 15 मिनट में आपको रिजल्ट एक्यूरेट एक्चुअल मिल जाएंगे। इतना लैग नहीं करता, 15 मिनट का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो भी 15 मिनट में मेरा कोई चीज लॉस, प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट नहीं होती है। मैं क्योंकि इंटरट्रेडर हूं, इंटरट्रेडर के बिहाफ में मुझे 2 से 2.5 घंटे में लॉस आता है। ठीक है, प्रॉफिट आता है, तो मैं 15 मिनट का लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपको एग्जिट कब करना है, जब तक मेरी ग्रीन लाइन, रेड लाइन सॉरी 70 के नीचे ना चली जाए, तब तक आप ट्रेड में एग्जिट नहीं मारेंगे। ये मेरा सिस्टम है स्टॉप लॉस लगाने का। आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मैं काम कर रहा हूँ आरएसआई के ब्याप में। आरएसआई जब तक 70 के नीचे एग्जिट क्रॉस ना करे, 15 मिनट की क्लोजिंग के ब्याप में आप ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे। मैंने मारुति में अभी क्यों बाय बनाया हुआ, क्योंकि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही है, साथ में ग्रीन लाइन 70 के ऊपर चल रही है, तो मेरा ये मेरा और कंफर्मेशन आ गया। पहला मैंने एडवांस डिक्लाइन देखा, सेकंड मैंने सेक्टर देखा, थर्ड देखा पहली कैंडल का हाई टूट देखा, फोर्थ कंफर्मेशन ये थी कि प्रीवियस डे का भी हाई टूट गया इसमें। देखिए, प्रीवियस डे का हाई भी टूट चुका है, ये मेरा फोर्थ कंफर्मेशन था। पांचवा कंफर्मेशन मुझे आरएसआई ने दे दिया। छठवा छठवां कंफर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपना सुपर ट्रेंड। यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइन प्लॉट की है मैंने, व्हाइट लाइन प्लॉट, सुपर ट्रेंड बेसिकली दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी भी कभी आप ट्रेड में आते हैं, तो ट्रेड में आप हमेशा देखना है, सुपर ट्रेंड को आप हेल्प लेना है कि जब तक वो व्हाइट लाइन के ऊपर चल रही कैंडल, इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड में आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पांचवा कंफर्मेशन चल रहा है। मैं यहाँ पे और भी चीज देखना चाहूंगा कि ऐसा क्या दिख रहा है कि मुझे, जिससे मैं और कंफर्मेशन अपनी बनाऊं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन प्लॉट की है स्विंग के बिहाफ में। ये मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होकर आ रहा है। बहुत लोग ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म पैटर्न देखा होगा, बट लोग, कुछ लोगों को यूज करते नहीं बनता होगा। मैं उसके लिए जस्ट एक रेफरेंस में बता रहा हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है, ये मेरी रेफरेंस या नेक लाइन है। ये जो ग्रीन लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो मेरी कल की 245 कैंडल है, ये ऑटोमेटिकली प्लॉट होकर आई है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसके बिहाफ में ये नेक लाइन है, ये मेरा शोल्डर है, ये पॉइंट। ठीक है, ये शोल्डर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट क्या होता है कि हेड हमेशा दोनों शोल्डर से नीचे होना चाहिए, बस ये, और तीनों ट्रायंगल मेरे हेड, दोनों दो शोल्डर और एक हेड का नेक लाइन को टच करे, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा शोल्डर हो गया, इसको मैं हेड बोलूंगा। देखिए, ये जो हेड है वो दोनों शोल्डर से नीचे है, ये भी शोल्डर मेरा, और ये वापस इसको टच करने जा रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बना हुआ है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर 80% टाइम पॉजिटिव ब्रेकआउट देते हैं, मान के चलिए। ये देखिए, आप मारुति मूवमेंट भी आ रही है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और इस लाइन को जैसी कोई 15 मिनट कैंडल ब्रेक करेगी, मतलब ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे।
ठीक है, मैंने आपको 2-6 तरीके बताए अभी तक मार्केट में किसी भी तरह के स्टॉक को कंफर्मेशन, क्योंकि मैं चार्ट रीड कर रहा हूँ फिर ट्रेड डालूंगा ऑप्शन में, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैंने ट्रेड डाल दिया और आप समझ नहीं पाए कि मैंने किस बेहाफ में ट्रेड डाला। ठीक है, तो मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं इस पे इसके बाद और ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों उठाया मैंने, मारुति स्टॉक को उठाया क्योंकि वो एडवांस डिक्लाइन में भी है और सेक्टर में भी है। अब मैं बैंक निफ्टी को दोबारा देखता हूँ, बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट आई, देखिए अभी तो फिलहाल मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। निफ्टी में देखते हैं, मूवमेंट नहीं दिख रही, हाईएस्ट ट्रेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह से। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी मैं कोई ट्रेड नहीं डाल रहा हूं। आपको वैसे कुछ लोग लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं काम करना है, तो उन लोग के लिए फिर से अपन एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी की आज सिचुएशन क्या चल रही है। बैंक निफ्टी में देखते हैं पहली, अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको आज मार्केट में काम करने का। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये मार्केट गैप अप होता है, इसको कहते हैं, ये लाइन डैश में प्लॉट होगी गैप अप। जब भी मार्केट में गैप अप होगा इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपने गैप के लेवल से 2 दिन तक ऊपर रहेगा, 2 डेज तक। जैसे ये मेरा मार्केट थर्सडे का, थर्सडे को मार्केट गैप हुआ, थर्सडे एंड फ्राइडे देखिए मार्केट ऊपर था, तो ये मुझे हेल्प करेगा कोई भी ट्रेड पॉजिटिव डालने के लिए। आज का मार्केट भी मंडे का क्या हुआ है देखिए, गैप अप हुआ है। इसका बस एक ही रूल है, गैप अप होना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैप अप जिस कैंडल, 2 कैंडल्स बनता है, कल की आखिरी कैंडल और आज की पहली कैंडल। आज की पहली कैंडल जो थी उसका ये हाई टूट जाए, देखिए ये इसका हाई था 39,406, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आई 417, मतलब पहली कैंडल रेफरेंस कैंडल का हाई टूट गया है, मतलब मार्केट में गैप अप एक्टिवेट हो चुका है। अब गैप जब एक्टिवेटेड हो जाता है तो कैसे काम करता है, या तो वो गैप ऊपर के अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक चला गया, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे पास कहां दिख रहा है, 39,500 का ही लेवल दिख रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे 2 दिन तक मार्केट इस गैप के लेवल से ऊपर रहेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, यदि मार्केट नीचे आता भी है, यदि गैप, मैंने बोला कि गैप के भी में मार्केट 2 दिन ऊपर है, तो वो गैप का 70% ही फिल करेगा, उससे ज्यादा गैप फिल नहीं होगा कभी भी। जब भी मार्केट में गैप अप होता है तो 70% मैं यहां कहीं मान लू मार्केट इतना नीचे रिकवर कर सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन वो रहेगा 2 दिन तक इस गैप से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में जब भी गैप अप होता है तो बाय के लिए काम करना, कभी सेल की पोजीशन बनाना। मैं इंट्रा ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं ना ही स्कैल्पिंग, कि मुझे 1 घंटे में मार्केट नीचे चला जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2 दिन, मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट ऊपर ही रहेगा गैप से। और मेरा हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, 39,500 का। क्लियर, कैसे, ओआई के भी आप में देखिए हाईएस्ट ओआई कहां पे जनरेट हो रहा है बैंक निफ्टी में, 29.8 लाख, मतलब सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है मार्केट में। कॉल राइटिंग क्या करती है, मार्केट में बैंक निफ्टी को ऊपर से नीचे ढकेलेगी। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट में ओपनिंग हुई थी यहाँ पे और पहली कैंडल का हाई भी टूट गया है, तो मार्केट पहले हाईएस्ट ओआई को टच करने जाएगा और फिर जैसे हाईएस्ट ओआई को टच करेगा मार्केट रिवर्स होगा नीचे, नीचे कहां तक जा सकता है, 39,000। तो मेरा ट्रेंड क्या रहेगा बैंक निफ्टी का, ओपनिंग हुई थी 39,042 पे, जाएगा, इसका रेंज टारगेट है 39,500 का, और नीचे फिर इसको जैसे टच करेगा उसके बाद मार्केट 39,000 तरफ रिवर्स हो जाएगा। ये मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड डालूंगा, इस तरह से काम करूंगा। ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ। अच्छा मैं इसको और बैंक निफ्टी को और देखता हूँ, बैंक निफ्टी में और क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है ऊपर जाने की। ये ऑटोमेटिक लाइन ट्रेंड लाइन प्लॉटेड होगा, ये देखिए आप लोग, इसमें यहाँ पे भी देखिए मार्केट अभी तक इसी चैनल के अंदर चल रहा है। आज का मार्केट भी डेली चार्ट कैंडल है, डेली कैंडल ऊपर कितनी जा सकती है, मेरे को दिख रहा है इस अपर ट्रेंड लाइन तक जा सकती है मैक्सिमम। तो मेरे पास अभी रेजिस्टेंस नहीं है, इवन ये जो लाइन है वो 39,500 का लेवल ही ऑलमोस्ट है, 39,510 के आसपास पहुंच रही है मार्केट। तो डेली कैंडल में भी मुझे क्या दिख रहा है कि वो ऊपर चलना चाहिए उसको। इवन मार्केट में देखिए जब भी गैप अप होता है मार्केट 2 दिन ऊपर ही रहता है, ये गैप अप हुआ 2 दिन ऊपर है, यहाँ भी दो मार्केट गैप अप हुआ 2 दिन ऊपर ही चला, ये और ये कैंडल। तो आज भी मार्केट गैप अप हुआ तो मतलब ये कैंडल और नेक्स्ट कैंडल ट्यूसडे की ऊपर ही रहेगी, और ऊपर का टारगेट कितना है 39,500 का, तो 39,500 की पोजीशन में ट्रेड डाल सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए मारुति में फिर से मूवमेंट आ रही है, अच्छा मारुति में मुझे वो लेना है, देखिए मूवमेंट तो आ गई है, मैं मारुति में एंट्री करना चाहता हूँ, कॉल लेना चाहता हूँ कि कैसे लूं। ठीक है, मारुति के चार्ट में जाते हैं, देखिए देखिए आपको जैसा बताया था वैसे ही हो रहा है, पहली मेरा जो रेजिस्टेंस है वो टूटा है, और उसके बाद ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे पास ये देखिए उसके पास आ रहा है। ठीक है, ये इवन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और ये देखिए ट्रेंड, ये मेरी नेक लाइन थी उसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग यदि 15 मिनट की इसके ऊपर आ गई। अच्छा यहाँ पे अब देखने वाली बात है, ये जो कैंडल बन के आ रही है बहुत ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल जो 15 मिनट की बन रही है अभी, वो ओपन इक्वल टू लो है, ओपन इक्वल टू लो वेरी स्ट्रांगली बुलिश कैंडल मानी जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि इसके ऊपर उस कैंडल के ऊपर जाने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल के चांसेस ऊपर है, तो यदि 15 मिनट की सस्टेन बन जाती है, तो जैसे ये वाली कैंडल देखिए आप, ये भी ओपन इक्वल टू लो वाली कैंडल है, आई थिंक 8 7 8 8, हाँ ये बिल्कुल सेम देखिए, 10 15 वाली कैंडल भी
ओपन इंटर लो थी, तो इस कैंडल के ऊपर जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सेम थिंग हैपनिंग हियर इन द मारुति, मतलब अभी मार्केट में ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अब मुझे इन केस अब ऑप्शन में जंप करनी है तो मैं कैसे जंप करूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, कंफर्मेशन के साथ काम करना इसलिए। आपको चार्ट के ऊपर F5 प्रेस करना है, F5। मैंने F5 प्रेस किया, ये डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ओपन हो गई मारुति की। मैंने कॉल पे काम करना है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड तो आज आज की डेट में जो ट्रेड डालेंगे सब कॉल के लिए डालेंगे ट्रेड, ठीक है, राइट। ओपन इंटरेस्ट को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में गलत कंफ्यूज आता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉरी, बड़े से छोटे क्रम में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डेल्टा देखना है, यहाँ पे डेल्टा मुझे ऐसा चाहिए कि 0.4 से ऊपर होना चाहिए एंड 0.75 से नीचे होना चाहिए। तो मुझे कौन सा डेल्टा दिख रहा है, 9000 वाला कॉल की देखिए स्ट्राइक प्राइस 0.45 डेल्टा दिख रहा है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। और 0.6 में भी काम कर सकता हूँ, और ज्यादा हो तो 0.74 तक भी जा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई कॉल स्ट्राइक प्राइस नहीं दिख रही है मारुति में। मैं 9000 की एक बार पहले कॉल पे क्लिक करता हूँ कि उसका चार्ट कैसा, मुझे ऑप्शन में ट्रेड करने के पहले उनका चार्ट भी देखना जरूरी है जब मैं ऑप्शन में ट्रेड डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या चीज होगी, एडवांस डिक्लाइन तो है ही, ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉजिटिव है, साथ में पहली कैंडल का हाई टूट चुका है मेरा, पहली कैंडल का हाई मेरा वहीं 10-15 पे टूटा है, तो 10-15 पे कंफर्मेशन आई है। इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी थी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, ठीक है। RSI के भी आप देखिए 70 के ऊपर चल रहा है वाला ऑप्शन। साथ में यहाँ पे देखिएगा हार्मोनिक पैटर्न बना है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का हार्मोनिक पैटर्न की एक्यूरेसी होती है 90%। दिमाग में रखिएगा 90% की एक्यूरेसी, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये हार्मोनिक पैटर्न पे काम करना तो आपको 90% की एक्यूरेसी दे देगी। हार्मोनिक पैटर्न में काम करने का बस तरीका क्या है, जिस कैंडल पे बन के आएगा पैटर्न, किस कैंडल बन के आया, आज की पहली कैंडल बन के आया 9000 की कॉल की पहली कैंडल का हाई था मेरे पास 93.85, पहली कैंडल का हाई के ऊपर यदि कोई अगली 15 मिनट कैंडल क्लोज कर देती है, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग करी है 124.75, तो 124.75 मारुति की 9000 कॉल पे आप कंफर्म हो जाएंगे, बाय ट्रेड डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ट्रेड डाल चुका हूं, ठीक है, यही वाली कॉल पे काम कर रहा हूं, और कंट्रोल जी लगाऊंगा तो मेरे पीवेट लेवल दिख जाएंगे मुझे, पीवेट लेवल तो नीचे ही है सारे, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना, कैसे फाइंड करूं, मैंने बोला रेजिस्टेंस लेवल कौन से थे, अपना प्रीवियस स्विंग या डबल टॉप के रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होगा मेरे पास, मैं आई थिंक सब लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने प्रीवियस डिस्क्राइब किया था, सेम थिंग यहाँ पे, क्लियर, देख लीजिए कितना लेवल निकाला, कैंडल क्लोजिंग कितनी आई है मेरे पास, 180 आई है, अभी 161 चल रहा है, मेरे पास कितने पॉइंट है, 18 पॉइंट से 19 पॉइंट है मेरे पास मारुति की 9000 कॉल में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखना कि मार्केट में जब भी आप रेजिस्टेंस को देखते हैं ऑप्शन में, तो आपको रेजिस्टेंस को वेटेज देना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है गैप का, जब ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो गैप से हमेशा दूर, पहला प्रायोरिटी गैप को मिलती है रेजिस्टेंस में, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। सेकंड होता है ओआई के लेवल को, ओआई के लेवल को सेकंड प्रायोरिटी मिलती है रेजिस्टेंस के भी पे, तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो अपने टारगेट बन जाते हैं जहां से मार्केट रिवर्स होता है। थर्ड प्रायोरिटी किसको देता हूँ, ये प्रीवियस स्विंग हाई या फिर डबल टॉप रेजिस्टेंस लेवल, तो ये मेरा थर्ड नंबर का प्रायोरिटी है रेजिस्टेंस पे। फोर्थ नंबर मैं सुपर ट्रेंड को दूंगा, फिफ्थ नंबर मैं दूंगा प्रीवियस डे का हाई लो, और सिक्स नंबर मेरा पीवेट लेवल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके भी में ट्रेड डाला 157 तो अच्छा, यहाँ पे कोई भी लॉस आता है, रेड कैंडल बनती है, मुझे पैनिक नहीं होना है कभी भी, क्योंकि कोई भी चीज ऑप्शन में रिवर्स होगी तो अपने रेजिस्टेंस के लेवल से रिवर्स होगी, अदरवाइज रिवर्स नहीं होगी। तो मुझे पास में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है अभी 9000 की कॉल में, उम्मीद करूंगा कि मार्केट को ऊपर आनी चाहिए, ये मेरा टारगेट है, पहला टारगेट। ये टूटता है, नेक्स्ट टारगेट मेरा ये होगा। बहुत लोग आपको देखा होगा ट्रेड निकाल के देते हैं, तो लोग क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे, ये उनको पता है रेजिस्टेंस है, तो आपको ये 180 के आसपास इस कैंडल की जो क्लोजिंग 180.35, ये आपको रेजिस्टेंस दे देंगे। सेकंड आपको रेजिस्टेंस क्या देंगे वो, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये गैप तो बहुत परफेक्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखिए यहाँ पे गैप दो कैंडल बनता है, कल की आखिरी ये जो कैंडल आखिरी वाली, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जो लाइन डाली और थोड़ी परफेक्ट करता हूँ, आपका रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई पे आएगा, ये रेड कैंडल का हाई पे, एच, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है इसका। मैं प्रीवियस वाला गैप हटा देता हूँ, सॉरी प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस हटा दिया है, ये मेरा ये गैप सबसे स्ट्रॉन्ग, इसको प्रायोरिटी देता हूँ। ये टूटेगा मार्केट तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा ये है, मैं वो भी टारगेट डालता हूँ मारुति में, किसी को ऐसा ना हो लगे कि मैंने बताया नहीं नेक्स्ट टारगेट क्या था इसमें। ये मेरे दो टारगेट है मारुति में ट्रेड डालना है तो, ठीक है। मारुति में अच्छा, मैंने तो स्टॉक सिलेक्शन कहां से किया था, टिक क्वेरी से। टिक क्वेरी बेसिकली मैं बताया तो आपको मैंने यहाँ पे क्या सेटअप रखा है, नहीं तो आप बोलेंगे मैं सेटअप नहीं बताया सर, कंफ्यूज कर रहे हैं।
मिनिमम क्वांटिटी 5000 रखिए, मैक्सिमम और वैल्यू रखिए 10 लाख। इनके ऊपर ही ट्रेड होगा तभी आप मार्केट में क्वांटिटी, किसी भी स्टॉक में यदि 5 शेयर से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर में ट्रेड हो रहा है तो वो स्टॉक में मतलब ब्लॉक डील हो रही है। ब्लॉक डील मतलब किसी ने बड़े अमाउंट में ट्रेड डाल रहा है, और साथ में वैल्यू एक ट्रेड के अंदर 10 लाख से ऊपर हो तभी वो स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा ऑटो। मतलब ब्लॉक डील या बल्क क्वांटिटी में काम हो रहा है किसी भी स्टॉक्स में तो वो ऑटोमेटिक स्टॉक यहाँ फिल्टर हो जाएंगे। और कंडीशन डालिए वो डे हाई बनना चाहिए, डे लो बनना चाहिए, अदरवाइज वो स्टॉक निकल के नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रुप लगाया मार्केट समरी टॉप ट्रेडेड का। मार्केट समरी टॉप ट्रेडेड लाइव मार्केट कैसे निकालना है? मार्केट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपको उन स्टॉक्स में काम करना रहता है जहां पे मतलब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में टोटल 100 ट्रेडर होते हैं, तो 100 में से 70% ट्रेडर जहां पे काम कर रहे हो, आपको भी 100 ट्रेडर लोग जहां पे काम कर रहे हैं, सॉरी माय वॉइस इज सो हाई, आप लोगों को दिक्कत भी हो रही है, मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस हाई है। देखिए, तो कोशिश ये करनी जब भी आप ट्रेड डालते हैं तो 70 ये सोच के ट्रेड डालना कि 70% पीपल कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जिन स्टॉक्स में 70% लोग काम कर रहे होंगे उन स्टॉक की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो मुझे बस ये फिल्टर करना है लाइव मार्केट में कि किन स्टॉक्स की वैल्यू हाई है। ठीक है, तो उन दो स्टॉक कैसे फिल्टर करूं? मैं यहाँ पे F8 विंडो प्रेस की, F8 विंडो जैसे ही F8 प्रेस करूंगा तो ये विंडो पॉपअप होगी। ये वैल्यू के बेस में सारे स्टॉक मुझे पिक करके देता जाएगा, टॉप 20 स्टॉक्स। तो मैंने इन्हीं स्टॉक को सेटिंग में जाके सेव टू ग्रुप किया है, ये किया और इसका नाम डाल दिया मार्केट समरी टॉप ट्रेडेड। तो मैंने उन 20 स्टॉक जो वैल्यू के बेस पे फिल्टर हुए, टॉप 20 स्टॉक्स आज के दिन के, उन 20 स्टॉक को इस विंडो में लगा दिया जहां पे मुझे ब्लॉक डील मिल रही है, बल्क क्वांटिटी में काम हो रहा है कि कोई भी इंसान ये ट्रेड हो रहा है बाय या सेल में, मिनिमम क्वांटिटी 5 होनी चाहिए ट्रेड के अंदर और वैल्यू 10 लाख के ऊपर होनी चाहिए, और वो डे हाई या डोलो बनाए। ये ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट में आपको स्टॉक स्कैन करके देता जाएगा। आपको नहीं सोचना है कि आपको किस स्टॉक में काम करना है, सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा पूरी कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। मतलब वहां जिन स्टॉक्स में ब्लॉक डील हो रही है मतलब उन स्टॉक में मोमेंटम आनी आनी है। तो यदि मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए डाले या 10 करोड़ रुपए डाले हैं तो आप भी उसी ट्रेड में एंट्री करके अपने लाख या हजार रुपए कंफर्म बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं से मारुति का मैं ट्रेड देख रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा हो कि मार्केट नीचे आ रहा है, उम्मीद मेरी नहीं अभी भी कायम है। मैं ट्रेड एग्जिट करूंगा तो कब करूंगा? यदि मेरी ग्रीन लाइन 70 के नीचे आएगी तभी मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड में बनाऊं। स्टॉप लॉस, बहुत लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस क्या लगाया सर, स्टॉप लॉस क्या लगाया मैंने? या तो रेजिस्टेंस टच हो जाए, ये मेरा टारगेट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस टच हो तो या तो ग्रीन लाइन 70 के नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड एग्जिट करूंगा, अदरवाइज ट्रेड मैं बना रहूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉक को पिक करता हूँ, इवन बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए कोई मूवमेंट आई, मैंने बोला था कि अभी प्रायोरिटी नहीं है तो मेरी कोई, देखिए बैंक निफ्टी में कोई, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, तो मैं ये मेरा बस पर्पस ये है कि मेरा प्रायोरिटी है कि पैसा बनाना। पैसा मुझे ये लगाओ नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी से पैसा बनेगा। पैसा बनाना है तो आपको अदर स्टॉक्स की मूवमेंट भी कैच करते बननी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रायोरिटी में नहीं डाला है, क्यों नहीं डाला है? सेक्टर के बिहाफ पे वो 80 के ऊपर नहीं है। यदि बाय की ट्रेड करना है तो सेक्टर में, फिर से आपके सामने स्कैन करता हूँ लाइव मार्केट में, तो मुझे भी नहीं पता कि वो भी 80 के नीचे या 80 के ऊपर है। देखिए, ये देखिए सेट कर दिया, बैंक निफ्टी 83% पे चल रही है। थोड़ी सी उम्मीद दिखी है मुझे बैंक निफ्टी में कि ऊपर आ सकता है ये, ठीक है, लेकिन निफ्टी 50 देखिए अभी भी नहीं आ रहा है प्रायोरिटी लिस्ट में। इवन निफ्टी प्राइवेट बैंक थोड़ा ऊपर आया 80 के आसपास, तो उसमें भी एक उम्मीद बन रही है कि निफ्टी प्राइवेट बैंक एंड बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकती है ऊपर जाने की, क्योंकि ये पॉजिटिव सेक्टर है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक अभी भी इसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत तेजी से मूवमेंट, यदि तीनों उसके सेक्टर मतलब प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक एंड थर्ड है बैंक निफ्टी, तीनों 80 के ऊपर होते हैं तो मैं बैंक निफ्टी में बेहिचक ट्रेड डाल सकता था बाय करने के लिए। लेकिन अभी बैंक निफ्टी, निफ्टी प्राइवेट में 80 के अराउंड है और पीएसयू बैंक मेरे क्या कहते हैं 80 से नीचे है, मतलब उसमें बहुत एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई देगी। ठीक है, और जो निफ्टी 50 का सेक्टर है या निफ्टी में जब कोई किसी को ट्रेड डालना है, क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ ट्रेड? क्योंकि उसमें वो अभी तक 80 के ऊपर नहीं आया है, तो मैं इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड डाल के रिस्क नहीं क्रिएट करूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहती है। ठीक है, मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रहा है एक तरह से। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे सुपर ट्रेंड फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ दूसरे स्टॉक पे करते हैं आप लोग के लिए। अच्छा, सेकंड विंडो की प्रायोरिटी बताता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए सिर्फ ये विंडो नहीं, मेरे पास सेकंड विंडो भी है। सेकंड विंडो का पर्पस बता रहा हूँ सर। लाइव मार्केट में आप ट्रेड डालते हैं तो ये जो विंडो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर विंडो की एक्यूरेसी 90% है, इस विंडो की एक्यूरेसी इसमें देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है कि जो भी स्टॉक्स में आज के दिन में ओपनिंग और लो सेम होगा, ओपन इक्वल टू लो। ठीक है, देखिए ओपन इक्वल टू लो, ओपनिंग मतलब ओपनिंग प्राइस होती है 915 की, लो मतलब पूरे होल डे का आज का दिन का लो पॉइंट। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक, जैसे आईटीसी फिल्टर हुआ, आईटीसी को मैंने क्लिक किया, आईसी की ओपनिंग कैंडल देखिए आज की 308 रुपए 55 पैसे, और इसका पूरे दिन का लो भी 308 रुपए 55 पैसे है, मतलब ओपन इक्वल टू लो है। जिन स्टॉक्स में भी ओपन इक्वल टू लो होता है वो कहलाते हैं मारुबुजु स्टॉक्स या मारुबुजु कैंडल कहलाती
थी मेरी, ओपनिंग इक्वल टू लो बनना। तो ये यदि इन कैंडल्स का, यदि पहली कैंडल का हाई टूट जाए, मारुबोजू कैंडल है, मारुबोजू स्टॉक की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई टूट जाता है, तो ये स्टॉक 80% टाइम दिन भर ऊपर ही रहते हैं। मतलब इन स्टॉक में एक बार एंट्री हो जाए, आपको 3 बजे तक एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ध्यान सुनिएगा, मारुबोजू स्टॉक्स में स्ट्रांगली बुलिश माने जाते हैं, या फिर वो पहली जो कैंडल होती है उनका यदि आप एंट्री हो जाए, एंट्री कैसे करने का तरीका क्या है, पहली कैंडल का हाई टूटना। तो इसमें देखेंगे आईटीसी फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल अपनी क्लोजिंग दे दी, मतलब मारुबोजू कैंडल के बिहाफ में एंट्री हो चुकी है। कुछ इन स्टॉक्स में आपको जब या तो वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएगा दिन भर में, या फिर जहां भी 3 बजे बंद होगा, वो आज आज दिन भर की 80% मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे एम्फेसिस यहाँ पे निकल के आ रहा है, मुझे ये देखना जरूरी है कि ये आईटी सेक्टर नीचे तो नहीं चल रहा है मेरा, मेटल ही नीचे है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आईटी से मैं बाइक ले ट्रेड डाल सकता हूँ, और इसमें भी ब्लॉक डील में वही लगाई है कि ब्लॉक डील हो जहां पे मोमेंटम आए, वो स्टॉक चाहिए, साथ में वो मारुबोजू कैंडल बन के आ जाए। और जो ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे, वो आप लोगों के लिए लगाया कि एफएनओ स्क्रिप्ट्स, एफएन मतलब जिन स्टॉक्स में ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ, सिर्फ वो स्टॉक देखने हैं मुझे, इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स नहीं आएंगे यहाँ पे इस विंडो में, सेकंड विंडो में। ठीक है, मैं इन दोनों विंडो को यूज कर रहा हूँ स्टॉक पिक करने के लिए। एसएल टेक भी आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मार्केट में ऐसी क्या मूवमेंट है। देखिए, एसएल टेक ओपन इक्वल टू हाई से बना है, ओपन इक्वल टू हाई भी सेम एज द मारुबोजू स्टॉक्स। जिन स्टॉक्स में ओपनिंग प्राइस आज का हाई होगी, वो मारुबोजू स्टॉक्स है, मारुबोजू कैंडल लाएंगे। इन कैंडल में पहली 15 मिनट कैंडल का लो टूट गया है, मतलब इस कैंडल पे कंफर्मेशन आ गई थी 10:30 पे कि पहली 15 मिनट कैंडल का लो के नीचे क्लोज हो गई है, मतलब नीचे आने के चांसेस है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये गैप अप हुआ है मार्केट, मैंने बोला था आपको कि गैप अप जब भी मार्केट होता है तो 2 दिन तक ऊपर रहना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। गैप को कब फिल किया जाएगा, इस कैंडल का जब जो लो पॉइंट है, और इस कैंडल का जो लो पॉइंट है ये है गैप का, तो इस कैंडल के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल अपनी क्लोजिंग दे दे, तो मैं मानूंगा कि एसएल टेक में जो आज गैप अप हुआ है, इसका लो कितना है, 955.55। 955.55 के नीचे कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज दे दे, मतलब गैप फिल हो गया है। यदि गैप फिल हो जाए तो बहुत से अच्छी बात है, मार्केट इस गैप से 2 दिन तक नीचे रहेगा। फिर यदि गैप टूटता है मतलब 2 दिन तक नीचे रहेगा, तो कोशिश यही है कि मार्केट इस गैप को फिल ना करे, सपोर्ट इसका यहीं पर है। यदि मैं कोई ट्रेड डालता भी हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये 955.55 तक मैं ट्रेड डाल सकता हूँ एसएल टेक में। अरे वाह, देखिए यहाँ पे एक और गैप बैठा हुआ है। मैंने आपको बहुत पहले, सबसे पहले आज ही क्लियर किया था, जब भी मार्केट में गैप अप होता है सर, तो 2 दिन तक मार्केट अपने गैप के लेवल से ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में गैप अप हुआ था, लेकिन पहली कैंडल का हाई नहीं टूटा, मतलब मार्केट में गैप एक्टिवेटेड नहीं हो पाया। और कितना फिल किया है, एग्जैक्टली 70% ऑफ द गैप। तो एसएल टेक में अभी भी गैप मेंटेन्ड है पिछले 3 दिन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर है, तो यहाँ का टारगेट मैं निकाल लेता हूं। सबसे लोएस्ट मेरे पास ये है, इस कैंडल का क्लोजिंग। देखिए, मैंने निकाला ये 70% के अप्रोक्सीमेट लाना, ये मार्केट अभी तक उसके नीचे नहीं आया, तो आज भी मार्केट गिरता है तो ये लेवल टेस्ट हो सकता है। ये लेवल कितना है मेरे पास, इस कैंडल की क्लोजिंग है 955 की, तो 955 तक अभी 956.90, तो 2 पॉइंट गिर सकता है ये, क्योंकि आपने इस यदि 70% से ज्यादा कैप फिल हो जाता है कभी भी, तो कंफर्मेशन क्या जाती है कि मार्केट अपने लोअर लोअर इसको जाएगा, लोअर लेवल को टच करने जाएगा। गैप के गैप में टोटल 5 लेवल होते हैं, एक ये लेवल हो गया, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई सेकंड लेवल हो गया, इस कैंडल का लो थर्ड लेवल हो गया, फोर्थ लेवल ये होता है, और पांचवा लेवल इसका 70%। तो यदि मार्केट इस कैंडल देखिए, ये दिखा दिया है कि मार्केट में 70% से ज्यादा गैप फिल हो गया है, इसका मतलब मार्केट अब लोअर लेवल को टच करने जाएगा ही जाएगा इस गैप के। मैं यहाँ नीचे तक आराम से ट्रेड डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एसएल टेक में उम्मीद, गैप अप हुआ तो उम्मीद यही है कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। इवन प्रीवियस में भी एसएल टेक में, तो मैं एसएल टेक को शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ सेक्टर को, इवन आईटी सेक्टर को शॉर्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये गैप अप के बाद में पॉजिटिव चल रहा है। मैं एम्फेसिस एक बार और देखता हूँ, एम्फेसिस में देखिए गैप अभी फिल नहीं हुआ है। देखिए, ये है मेरा गैप, हो गया है, 1 मिनट जस्ट मिनट, 15 मिनट के बिहाफ में मैंने एसएल टेक में क्लोजिंग कर ली है इस कैंडल के लो पे। यहाँ पे थोड़ी डाउट वो क्या क्लियर हुआ गया है, क्यों क्लियर हुआ है, क्योंकि यदि आपने गैप को फिल कर लिया है, इस गैप को देखिए, ये जो गैप अप हुआ था 2-3 दिन पहले, इस गैप को आपने आज ही फिल किया, मतलब इस कैंडल ने, इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 2358, 2358 की क्लोजिंग आई इस कैंडल के लो के नीचे। ये कैंडल होता है 2361, मतलब इसमें गैप फिल हो गया, तो अब ये 2 दिन तक इस गैप के नीचे रहेगा। ये दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे ट्रेड डाल सकता हूँ शॉर्ट करने के लिए। नीचे का टारगेट क्या होगा, ये वाला गैप है 23, ऑलमोस्ट कितना है, 2337। तो मैं एम्फेसिस में 2337 के लिए काम करूँ, और 23 मतलब 20 पॉइंट और गिर सकता है एम्फेसिस स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर देखिए टेक क्वेरी में स्टॉक आ रहा है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट देखते हैं,
आज के डेट में मुझे हस्बैंड ट्रेड देखेंगे, जो मेथड बताई है सिर्फ उसी पे आप में ट्रेड ले रहा हूँ। एक मेथड और बच गई है, हार्मोनिक पैटर्न और अपना हेड एंड शोल्डर बताया। तो मैं अच्छा, ये भी फाइंड जानना जरूरी है कि डेली चार्ट में कहीं हार्मोनिक पैटर्न वो तो नहीं बन रहा। तो पहले डेली चार्ट देखते हैं मुझे सीमेंट का। देखिए, मुझे ऐसा कुछ हार्मोनिक पैटर्न नहीं दिख रहा, ना ही मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है मेरे पास, कोई पैटर्न नहीं। हाँ ये देखिए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अंबुजा सीमेंट में एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म है। 30 मिनट के भी मतलब मैं अगले 3 घंटे का मार्केट प्रेडिक्ट, 15 मिनट के भी में 2 से ढाई घंटे का मार्केट प्रेडिक्ट होता है, सब लोग याद रखिएगा। 60 मिनट के चार्ट में कुछ चीज बन रही तो आज एंटर करेंगे, कल तक आपका वो प्रॉफिट निकल के आएगा हेड एंड शोल्डर के में। डेली चार्ट के में 3 से 4 दिन का आप एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के में 3 घंटे की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मेरा शोल्डर बना है, ये हेड बना है, फिर शोल्डर बना है। इस कैंडल ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। उसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, मतलब अंबुजा सीमेंट में बाय की पोजीशन बन रही है। इसमें वो देखता हूँ कि सबसे हाईएस्ट ओआई कहाँ पे बन रहा है, जो चीज बताई थी। हाईएस्ट ओआई 400 पे आप दिख रहा है मुझे, सब लोग देख सकते हैं। 400 पे मतलब मार्केट ओपनिंग हुई थी 388.9, तो पहले वो टच करने जाएगा 400 को, और 400 से जब नीचे रिवर्स होगा तो वो जाएगा 370 को टच करने। ये मंथली एक्सपायरी के भी आप में होता है, तो पूरे महीने की निकाल रहा हूँ। तो मैं 400 तक के लिए अंबुजा सीमेंट में बाय का ट्रेड डाल सकता हूँ। तो मैं कंफर्मेशन के लिए कोई ट्रेड देखता हूँ, कॉल पे क्लिक किया, मतलब सॉरी एफ आई पे क्लिक किया, 400 की कॉल देख लेता हूँ, ठीक है। इसके देखिए ओ आई भी ठीक है अंबुजा सीमेंट में, डेल्टा की सॉरी ओपन इंटरेस्ट भी सही है और डेल्टा भी 0.45 है, तो मतलब परफेक्ट है। 400 की कॉल पे मैं ट्रेड डाल सकता हूँ, ठीक है। 400 की कॉल खोल के देखी मैंने, पहली कैंडल का हाई मेरा टूट चुका है, सुपर ट्रेंड के भी में ऊपर हूँ। आरएसआई भी देखिए 70 के ऊपर चल रहा है, मैं बाय के ट्रेड में जा सकता हूँ इसमें। अब कितना ट्रेड डालूंगा ये देखना है मेरे को, प्रीवियस डबल टॉप या फिर कोई ओआई के लेवल तो नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट, नहीं, तो इसमें मोमेंटम है मेरे पास ऊपर जाने की, ठीक है। अब इसमें मुझे ये निकालना है कि कहां तक ऊपर जाएगा। तो अम्बुसमेंट में मैं कैश का मार्केट देख सकता हूँ कि जब जब तक ये कैश में, या फिर अम्बुसमेंट का जो फ्यूचर का चार्ट है, देखिए ऑल्ट वन करता हूँ चार्ट में, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो जब तक ये 400 टच ना हो जाए, दोनों में से एक चीज, निफ्ट कैश या फ्यूचर, तब तक आप अम्बुसमेंट की 400 की कॉल पे ट्रेड ले सकते हैं बिना झिझक, ठीक है। यहाँ पे एक नया, अच्छा अब नीचे की बात कर रहा हूँ। नीचे एक अभी तो फिलहाल कोई स्टॉक नहीं आ रहा है बस, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी, जब से मैंने बात करना स्टार्ट किया निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉइंट कोई मूवमेंट नहीं आई है। ये 120 था आई थिंक आधे घंटे पहले, और ये 300 था, सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर आया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं डाल रहा क्योंकि वो 80 के ऊपर नहीं दिख रहा है मुझे, कंफर्मेशन नहीं आई है। तो मैं दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे सुन रहे होंगे मुझे, लेकिन चाह रहे होंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम करे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से वही काम कर सकता है जो स्कैल्पिंग कर रहा है, इंट्राडे पर्पस पे काम नहीं कर सकते आज उसमें, मतलब उसमें आप एंट्री करेंगे लॉस ही लॉस है, ठीक है। और स्कैल्पर की मेथड क्या है, बहुत से लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बट मेरा सोचना है कि स्कैल्पिंग तभी करना चाहिए आप जब एक ट्रेड के अंदर 2 लाख रुपए डालें, तभी स्कैल्पर को रियल प्रॉफिट दिखाई देगा। तो यदि आप एक ट्रेड के अंदर 2 लाख से कम प्रॉफिट डालना चाहते हैं, ट्रेड में पैसा डालना है, तो स्कैल्पिंग मत करिए, आप इंटर ट्रेडिंग करिए। 10,000 से 1 लाख के बीच में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है एक ट्रेड में, तो आप इंटर ट्रेडर को मतलब मिनिमम 10 पॉइंट तो चाहिए चाहिए, और उसके बिना तो वो ट्रेड नहीं डाल सकते। तो अभी तो कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही है। अच्छा एक और चीज, यदि कैश में आपको 10 पॉइंट दिख रहे हैं, यदि मुझे लग रहा है कि 300 से 310 आ गया है, तो ऑप्शन में उसका 2.5% ही बुक कर पाएंगे आप, 1/4 या 1/3 या तीन, मैक्सिमम 3 पॉइंट बुक कर पाएंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो जैसे मुझे अभी 10 पॉइंट, तो मैं ये ऑप्शन में करता भी काम निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही बना पाता मैं, ठीक है। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी मैं ट्रेड नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्रोसेस किया, इसको अरेंज किया, रियल्टी ऊपर है, कंज्यूमर ऊपर है, प्राइवेट बैंक देखिए, प्राइवेट बैंक ऊपर आ गया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, 90 पे आ गया है। तो एक मेरी लिस्ट में ये भी आ गया एफएमसीजी। बैंक निफ्टी 83 पे चल रहा है, निफ्टी 50 यहाँ पे देखिए 80 पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी आप उम्मीद जाग रही है कि मार्केट के ऊपर जा सकता है मेरा मार्केट। अभी तक मैं निफ्टी में एंट्री नहीं कर रहा था, कोई ना बाय ना सेल, लेकिन अभी यहाँ पे पहली बार इतनी सुबह से लेकर अभी तक मूवमेंट आई है कि अब मार्केट में निफ्टी में ऊपर जाने। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन भी कर रहा हूँ आप लोग के लिए, देखें, ये देखिए, और बहुत सुंदर इसमें पैटर्न बन रहा है। नहीं अभी नहीं बना, सॉरी 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 माय सेइंग, मैं, हाँ यहाँ बना था, देखिए 30 मिनट के चार्ट में आप लोग देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी में फॉर्म हो रहा है। ये मेरी नेक लाइन है, ये शोल्डर है, हेड बना, हेड हमेशा शोल्डर से नीचे होना चाहिए। दोबारा ये शोल्डर प्रिपेयर कर रहा है, ये सपोर्ट कहां पे लेगा,
क्योंकि 17,800 पे ले सकता है, 17,800 सपोर्ट लेगा और वापस मार्केट निफ्टी का इसको टच कर जाएगा नेक लाइन को। तो ये हल्का सा भी करेक्शन दे रहा है, लेकिन इसमें उम्मीद है कि 1 से 2 घंटे बाद निफ्टी का मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आपको दिखाई देगी, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का 80 to 85% मूवमेंट मतलब पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, और ये टारगेट मेरा ये होगा। तो मैं इसमें ऊपर जाने की उम्मीद है मुझे। ठीक है, आज मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? जो कॉल राइटर हो रहे हैं वो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है? 17,800 पे हो रही है। तो जब तक 17,900 पे सबसे नेक्स्ट कॉल सबसे हाईएस्ट ओआई नहीं डेवलप होगा, वो अपन कैसे देख सकते हैं? रिपोर्ट में जाके डेरिवेटिव ओआई चेन रिपोर्ट, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे आ रहा है। मैं कोई ट्रेड दिखाना चाहता हूँ। अपना नेक्स्ट एक्सपायरी है अपने पास, नेक्स्ट है 18th, 18th की है। रिफ्रेश करते हैं। निफ्टी में हाईएस्ट ओआई देखिए, 17,800 पे सबसे हाईएस्ट ओआई बन रहा है। क्लियर? इससे इसमें देखिए हाईएस्ट वाई पूरे वीक के लिए भी यही है, और डेली के लिए भी, आज के दिन के लिए भी 17,800 ही है। 17,800 के ऊपर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हो रहा है। मतलब मैं कोशिश करूंगा, यदि मार्केट 17,820 चल रहा है तो मतलब अभी ट्रेड नहीं करना बाय के लिए। निफ्टी में ऊपर की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगी आपको। क्लियर है? 17,800 पे ही मैं रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। मैं इसलिए आज कुछ स्टॉक में काम करूंगा, अपने स्टॉक्स में काम करूंगा अपने, और निफ्टी बैंक निफ्टी में अवॉइड करूंगा। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए मूवमेंट आई है, मैं देखें बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का, कोई खास नहीं है फिर भी ठीक है। गौरव, हाँ जी गौरव सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा चेक कर लो आवाज एक बार ब्रेक। आपका। आपकी बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है, तो वो क्या है, फिर क्लियरली समझ नहीं आ अभी रहा। ओके, राइट नाउ हाउ द वॉइस इज कमिंग सर? इट्स परफेक्ट, वो सडन बीच बीच में हो रहा है जस्ट ओके, मैं कभी ट्राई कभी। करूंगा वायर ना हिले। राइट। ओके ओके या। ओके गाइस, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए फिलहाल कोई फर्दर मूवमेंट नहीं दिख रही। बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको सबको प्रेडिक्शन बताया कि 39,500 का टारगेट है मेरा। ठीक है, ओआई के भी आप में, और मार्केट का ट्रेंड भी वैसे दिख रहा है। मैं इसको अदर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, कोई मुझे अच्छा यहाँ पे मुझे वैसा पैटर्न तो नहीं मिल रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। ये देखिए, मैं आज की मूवमेंट इस महीने कैसे मूवमेंट आ रही है बैंक निफ्टी में, मतलब अगस्त के महीने में ऐसा क्या हो गया, अच्छा मूवमेंट आ रही है। देखिए, ये मेरा मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी के फ्यूचर का। इसमें कितना परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये शोल्डर, हेड, अगेन शोल्डर, और फिर ये ब्रेकआउट दिया पॉजिटिव, और मार्केट ऊपर है। टारगेट क्या है मेरा? ये टारगेट है, इवन ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। ये ऐसा लेवल है मंथली चार्ट के भी आप में, यहाँ पे मार्केट पहले भी रिवर्स हो चुका है। इस कैंडल का हाई यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, सॉरी क्लोजिंग, क्लोजिंग आई थी 39,567। अभी चल रहा है 410, मतलब 150 पॉइंट आई कैन रीच एटलीस्ट अचीव इन द बैंक निफ्टी। ठीक है, मैं वीकली चार्ट में वापस आ रहा हूँ। डेली, अभी कोई पैटर्न भी नहीं है इसमें बेसिकली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। मैं उसको वाइट, ठीक है। नया स्टॉक्स आईटीसी फिर से फिल्टर हुआ, देखें। ये ओपन इक्वल लो आपको बताया था, ओपन इक्वल लो के भी हाथ में। इसमें मैं दिन भर 80% टाइम ऊपर ही रहूंगा, मतलब 3 बजे तक आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है इस स्टॉक में। इसमें यहाँ पे देखिए कि आरएसआई के भी हाथ में पॉजिटिव चल रहा हूँ, तो इसमें आप ट्रेड डाल सकते हैं बाय करने के लिए। R1 का लेवल ब्रेक हो गया, नेक्स्ट टारगेट मेरा R2 का है। इसमें और कोई मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, पास में कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा यहाँ कहीं है इसका, कितना, 313। क्यों ट्रेड दे रहा हूँ? क्योंकि मारूबुजू कैंडल बनी है, पहले कैंडल का हाई भी टूट गया है, और पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, और मार्केट में आरएसआई भी ऊपर चल रहा है। और आईटी का सीसी का सेक्टर मैं देख लेता हूँ कौन सा है। निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है एक तो, और निफ्टी एफएमसीजी में आता है। ठीक है, तो एफएमसीजी सेक्टर में ऊपर ही चल ही रहा है, आप लोगों को बताया था मैंने ग्रुप एनालिसिस में गए। नहीं तो मैं कंफर्म के लिए कंडीशन दिखा रहा हूँ कि किसी भी ट्रेड में लेने के पहले आपको सेक्टर एनालिसिस जरूरी देखना है। एफएमसीजी ये देखिए 87% चल रहा है आईटीसी में, तो मैं आईटीसी में भी ट्रेड डाल सकता हूँ बाय करने के लिए। जैसे मैंने मारुति दिखाया था, वैसे आईटीसी में, इवन एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी मेरा फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करता है, तो एक बार फाइनेंशियल सेक्टर को भी देख लेते हैं कि वो 80 के ऊपर है या नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर मुझे नहीं दिख रहा है।
मैं उसको अवॉइड करूंगा एचडीएफसी में काम करने के लिए। नो। ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, मैं एचडीएफसी बैंक में ट्रेड डाल सकता हूँ। एचडीएफसी कैम आ रहा है, ये देखिए। मुझे ऐसे स्टॉक्स में भी काम करना अच्छा लगता है जो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एचडीएफसी कैम के फ्यूचर का चार्ट देखिएगा, इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है, ध्यान से देखिए ये। ठीक है। और इसका पॉजिटिव ब्रेकआउट भी हुआ है, साथ में हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है इस कल की कैंडल में, 3 बजे कैंडल में, और उसके हाई के ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है। तो इन स्टॉक्स में मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। इनको इन चीज को स्कैन करना है तो आप कैसे करेंगे पिक, जैसे कोई स्टॉक्स, अभी मूवमेंट पूरी निकल गई है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट था मेरा 2200 का, देख सकता हूँ मैंने क्यों बोला 2200, हाईएस्ट ओआई के बिहाफ में मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ। देखिए, जब मुझे मार्केट मैंने स्टार्ट हुआ था एचडीएफसी कैम नहीं देखा था, मैं स्टॉक्स अब पिक करना स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी। तो एचडीएफसी कैम में देखते हैं कोई पास में रेजिस्टेंस तो नहीं है। ये कैश का चार्ट दिख रहा है, इसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है टारगेट 2200 तक जा सकता है एचडीएफसी कैम। ठीक है। पास में रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। फ्यूचर चार्ट में मूवमेंट आ गई है, मतलब फ्यूचर चार्ट में ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुंच गया 2200 के। एक मिनट फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं। ये, इसमें मोमेंटम थोड़ी कमी बची आने को, कि फ्यूचर में आ चुके कैश में नहीं आई है, तो मार्केट इसका रिवर्स कर सकता है यहाँ से 2152। ठीक है। तो मैं आईटीसी स्टॉक एक पिक कर सकता हूँ जिसमें ट्रेड डालना है, देखते हैं कैसे ट्रेड देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाई कहाँ पे बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाई में 320 पे आ रहा है, मतलब मैं 320 की तक मार्केट जा सकता है, और जब 320 को टच करेगा मार्केट 300 तक गिरेगा। और इसमें क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ओपन इक्वल टू लो वाला स्टॉक है, मारूबोजो, इसका हाई भी टूट गया है मार्केट में। तो मैं इस पे ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई ऊपर चल रहा है, तो मैं आईटीसी में ट्रेड डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। अभी मैं क्यों रुका हुआ हूं, क्योंकि जो भी ये प्रीवियस हाई था उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। आज का हाई जो 311 रुपए 45 पैसे, यदि 311 रुपए 45 पैसे के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल अपनी क्लोजिंग करती है, तो मैं आईटीसी में बाय का ट्रेड डाल सकता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड देख रहा हूँ मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड में देखेंगे फ्यूचर का चार्ट है, ओपन इक्वल टू लो से स्टार्ट हुआ है, पहली कैंडल का हाई टूट गया, कंफर्मेशन के लिए मैंने इसका टारगेट डाला था 800 के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो टूट रहा है, यहाँ मूवमेंट आ रही है। मैं एक बार इसको चेक करता हूँ। 50 ये सही है, 800 की कॉल पे देख सकते हैं काम, 800 की कॉल भी, 810 की भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए मेरा, ये है 20.5 पे, ज्यादा नहीं बचा, 19.2 से मतलब मुझे मिलेंगे 1 रुपए 30 पैसे। इसका लॉट साइज मैं देख रहा हूँ कितना है, 625 का है, तो वैसे इसमें ट्रेड डाल सकता हूँ बाय करने के लिए। ठीक है। मैक्सिमम टारगेट होता है प्रीवियस डे का हाई, देख सकते हैं इसमें। एक ये स्टॉक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। इसमें अपना, हाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ पे गैप कितना फिल हो सकता है, एग्जैक्टली 70%। तो मैं इसको इसको वो करना चाहूँ कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं इसका यहाँ पे क्लाइंट डालता हूँ। क्यों, क्योंकि गैप का जो 70% होता है सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो मार्केट में अभी भी पहली कैंडल का हाई टूट गया, प्रीवियस डे का हाई भी टूट गया है, सुपर टेन के भी यहाँ पे पॉजिटिव है, हिंदुस्तान लीवर कंज्यूमर सेक्टर वो भी पॉजिटिव है, एडवांस मोर देन डिक्लाइन है, आरएसआई 80 के ऊपर चल रहा है, तो मैं बाय का ट्रेड डाल सकता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ठीक है। और ओआई के भी में देख लेता हूँ चीजों को, हाईएस्ट ओआई 2700 पे आ रहा है, तो 2700 ट्रेड डाल सकता हूँ, उसको टच करेगा देन मार्केट 2500 का रिवर्स होगा, तो मैं इसमें भी ट्रेड डालूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। कॉल देख लेते हैं स्टार्ट, डेल्टा की वैल्यू 0.6, 2660 की कॉल देखता हूँ। ये देखिए, इसमें गैप फिल हो रहा है, गैप पास में रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, इसके 36.30, मतलब अभी मेरे पास 1 रुपए 30 पैसे हैं। इसका लॉट साइज मेरा कितना था, 300 का, ज्यादा नहीं है। मैं और उम्मीद करूंगा मार्केट में, मतलब नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है मेरा, इसका यहाँ तक हो सकता है, ये है 44.40 के आसपास, 44 इवन। क्यों इसमें, अच्छा एक और चीज देखिए ध्यान से, ये जो वो है मेरा, इसमें ओपनिंग टू लोन नहीं, ओपनिंग या करेक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2660 की जो कॉल है, उसमें ओपन इक्वल टू लो से स्टार्ट हुआ मार्केट, मतलब इस स्टॉक के, इस स्ट्राइक प्राइस के भी 80% भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी 35.25 चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 3 बजे तक ऊपर जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 44 का हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2660 की कॉल में। अदानी पावर इज फिल्ट राइट नाउ। अदानी पावर में क्यों काम करूंगा, गैप अप हुआ है मार्केट, मतलब 2 दिन तक ऊपर रहना चाहिए इसको, और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस देखेंगे 349 और लो भी 349, मतलब अदानी पावर में भी ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको वही चीज करना है सेम। अच्छा, इसमें कोई पास में रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ उसको। 60 मिनट चार्ट में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, मतलब डेली चार्ट देखता हूँ।
ये देख बहुत अच्छी चीज है। ये मेरा हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन है डेली चार्ट में। इस कैंडल का हाई टूट गया है, मतलब 90% कंफर्मेशन इस कैंडल पे आ चुकी है कि 10 अगस्त को ही कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा। पहला टारगेट मेरा ये था, वो टच हो चुका है आज ही टच हुआ है। आज भी मार्केट में गैप अप हुआ है, तो अब और ऊपर जाने के चांसेस दिख रहा है मुझे। ये मेरा पहला टारगेट था। ठीक है, इसमें वीकली मंथली या ऑल टाइम हाई पे है अदानी पावर, तो इसमें मैं और ऊपर जा सकता हूँ फर्दर। ठीक है, अदानी पावर में ट्रेड डाल सकते हैं। आईटीसी में देखिए मूवमेंट आ रही की नहीं, अभी नहीं आई, लेटेस्ट में कोई ट्रेड नहीं आया आईटीसी में। हिंदुस्तान यूनिलीवर एचडीएफसी में अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई ट्रेड अभी 11:02 14 सेकंड हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। मैकडबल में फिर आई, एस्कॉर्ट में आई। मैकडबल आपको आई थिंक मैंने दिखाया था स्टॉक। मैकडबल में 800 की तो मूवमेंट नहीं, इसमें मैक्सिमम मूवमेंट निकल चुकी है। मैकडबल को वाइट कीजिएगा। मैकडबल का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, एक मिनट जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। नो, मैकडबल में ये जो हार्मोन पैटर्न है इसके भी आपने जो टारगेट अचीव हो चुका है। इसमें बस ये चीज एक अच्छी है कि ओपन इक्वल टू लाइंस लो से खुला है स्टॉक मैकडबल का फ्यूचर का। तो इस मैकडबल के फ्यूचर के ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इसी स्टॉक को ऊपर देख रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम पर मेरा तो वैसे टारगेट था ये वाला प्रीवियस हाई, ये था 800.45, तो वो तो टच हो चुका है। ठीक है, मार्केट अभी और ऊपर चल रहा है, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ ज्यादा इसमें। मैक्सिमम टारगेट इस कैंडल का हाई देखता हूँ। नहीं, इसको मैं अवॉइड ही करूंगा। जब रिस्क लगती है तभी कभी ट्रेड मत कीजिए। एचडीएफसी लाइफ, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ में मूवमेंट आ रही है। पहले कैंडल का हाई टूट गया है, इसमें इसका डेली चार्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखिए जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे मिल गया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर के चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट है ये। शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये ब्रेकआउट दे रहा है। अब इसका टारगेट क्या होगा? ओआई के भी आप में 600 का ये टारगेट है। 573 पे चल रहा है मेरा, और मैंने बोला प्रायोरिटी प्रायोरिटी हम किसको देंगे? गैप को। तो मेरा पहला टारगेट ये हो सकता है। ये लेवल क्या है इस कैंडल का? हाई 591.65। अभी 572 चल रहा है, मतलब मेरे पास फिर 19 पॉइंट है एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर में ऊपर जाने के। ठीक है, तो मैं इसमें भी ट्रेड डाल सकता हूँ। एसएल टेक आपने देखा था, एसएल टेक में अभी कोई चांस नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वीकली चार्ट में। ठीक है, इसमें मेरा टारगेट था क्या? हाँ, ये भी आपको क्लियर किया था एसएल टेक, आई थिंक आप लोगों ने देखा नहीं। मुझे इस कैंडल में जब बन रहा था, मैंने आपको 957 पे दिखाया था, ये कैंडल बन चुकी थी जब आपसे बात कर रहा था। मैंने बोला था यदि 70% से ज्यादा गैप फिल हुआ है तो मार्केट में ट्रेड होगा यहाँ तक का। ये देखिए टच हो गया लोअर मार्जिन, लोअर पॉइंट, लोअर लेवल ऑफ द गैप। मैंने आपको उस समय क्लियर किया था, ये इस अर्जी ट्रेड फिट थे। ठीक है, एसएल टेक सी क्लब। मैं कोई स्टॉक और देखता हूँ। ब्रिटानिया मेरे हाथ में आ रहा है। ब्रिटानिया हो गया, एसएल टेक, अदानी पावर। अच्छा, कोई मुझसे पूछ सकता है कि ब्रिटानिया में देखिए सेम थिंग, ये मेरा 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें मैं चार्ट देख रहा हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन की है, और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? ग्रीन लाइन, नेक लाइन। ठीक है, ये मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें मैं डेली चार्ट में कंफर्म कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं पास में। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। इसमें ओआई कहाँ पे जनरेट हो रहा है सबसे ज्यादा देखें? 2.3, मतलब 4000 पे कॉल पे सबसे ज्यादा ओआई। तो पहला मार्केट 4000 टच करने जाएगा, देन रिवर्स होगा 3600 के लिए। 1000 को टच करें तो उसमें भी ऊपर जाने के चांसेस है मेरे पास। ब्रिटानिया के चार्ट में भी काम कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक है, ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, हाँ ये तो अच्छे भी अच्छा है। देखिए क्यों अच्छा है, मैं किसको अच्छा बोल रहा हूँ स्टॉक्स में, इसमें क्यों है? ओ गैप हुआ है, ओपर टू लो से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये 2 प्लस पॉइंट मिल गए हैं। इवन आज की मार्केट में इसने 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन में एंटर किया है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। पास में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड डालता हूँ। तो डेली चार्ट देखता हूँ, तो डेली चार्ट देखिए कितना परफेक्ट एग्जांपल आ रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ये शोल्डर, ये हेड, अगेन शोल्डर, और ये ब्रेकआउट दे रहा है डेली कैंडल के बिहाफ में। अ, तो ये ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो इसमें फ्यूचर में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखना चाहें देख सकते हैं। ओआई को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। डेल्टा देखा मैंने 43 पैसे वाला, 1520 की कॉल, मैं ट्रेड डाल रहा हूँ इसमें। ये देखिए मैंने एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में देखा था ट्रेड, और अब एचडीएफसी फ्यूचर में भी ट्रेड आ रहा था, अब एचडीएफसी बैंक की कॉल भी देख रहा हूँ 1520 की। दोनों में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, देख सकते हैं। मैं इसमें ट्रेड डाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए ये 60 मिनट के भी यहाँ पे भी बना हुआ है, तो आज ये बना है कल के इसमें देखिए।
तो 60 मिनट के गैप में क्या होता है, आज एंट्री करेंगे कल प्रॉफिट आएगा, मतलब ये फ्राइडे को बन के आया, मंडे को मूवमेंट आ रही है, देखिए ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आप लोग को, ये शोल्डर, ये हेड, ये अगेन शोल्डर, और ये ब्रेकआउट दिया पॉजिटिव साइड पे और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। इस बिहाफ में आपको ट्रेड इवन आरएसए भी देखना होता है। देखिए आरएसए आज ही मार्केट में 70 के अंदर एंटर की है, मतलब अब जाके 80% एग्रेसिवनेस आ चुकी है 1520 की कॉल में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टारगेट मैं सर्च कर रहा हूं कितना होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, मैं कहां गया अपना, इसमें तो हो सकता है ऊपर जा, लेकिन पहले इसके अभी चांसेस आज के ज्यादा नहीं है, 1500 तक ही था। मैं, आप इसमें यदि ट्रेड एग्जिट करना है तो कैसे करेंगे एग्जिट, मैं वो बताता हूँ आपको। यदि एफटी बैंक में कॉल में आप काम कर रहे हैं 1520 की, तो एग्जिट कब करना है आपको, कि जब ग्रीन लाइन रेड लाइन नीचे चले जाए, इसमें ग्रीन लाइन रेड लाइन के क्रॉस कर जाए तो आप ट्रेड एग्जिट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इन्फी में देखते हैं एक नई मूवमेंट आई है अपने पास शॉर्ट करने के लिए। अच्छा, इन्फी सेक्टर कैसा है, इसमें भी गैप फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने बोला जब भी गैप अप होता है मार्केट 70% ही फिल करेगा, तो ये 70% की, अभी इसमें इवन पहली कैंडल का लो भी टूटा, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेड डालने के लिए। अल्ट्रा सीमेंट को पहले भी आ चुका है, पर मैं देख चुके हैं अल्ट्रा सीमेंट को, देखिए तो अल्ट्रा सीमेंट को में भी मूवमेंट आ रही है अभी भी, क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैंने आई थिंक दो ट्रेड दिखाया, अपना एसएल टेक्स बताया था, एचडीएफसी बैंक दिखाया, और अल्ट्रा सीमेंट को बताया, एक मारुति बताया था, मैं मारुति को देख लेता हूँ, मैंने मारुति को नहीं देखा बहुत देर से। मारुति में अभी कोई मूवमेंट लेटेस्ट में नहीं है, लेकिन हाथ में ऊपर जाने के चांसेस है मेरे पास, मैं मारुति में ट्रेड अभी भी डाल सकता हूँ। 8928 चल रहा है, 9000 का टारगेट था। इसके अलावा और कोई सेक्टर मुझे दिख रहा है जो मैं काम करूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने जब से स्टार्ट किया 1 घंटे में 310 से 318 बैंक निफ्टी आया है, और ये ऑलमोस्ट उतना ही है, 21 था, मतलब करीबन 15 पॉइंट ऊपर आया निफ्टी। तो मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड मत डालिए, क्योंकि वो 80% से ऊपर नहीं दिख रहा सेक्टर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, मतलब मेरा मार्केट रेंज बाउंड था, लेकिन जो स्टॉक्स दिखाए थे उसमें आपने मोमेंटम देखी, तो मैं ट्रेड जब डालूंगा तो इसे ट्रेड डालूं। तो आज का सेशन हमारा 1 घंटे का था, आपको शायद अच्छा लगा हो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है। 1 घंटे का सेशन था, यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो आप बताइएगा मुझे कि कैसा सेशन लगा, आपके कमेंट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन फिर लूंगा। एनीवन एंड कॉल मी, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ये मिस्टर कैलाश जी का नंबर है। Thank you, Gaurav, for sharing your great knowledge with us and with all the attendees. And that's all for today's webinar. Thank you for joining with us.